सफ़ेद दाग का इलाज करा रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो रिकवरी रुक गई है या रिकवरी होते होते वापस हो गई है, रिलैप्स हो गया है। तो ऐसा होने के पीछे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने लोग कर रहे होते हैं, और आज उन्हीं गलतियों के बारे में मैं बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले गलती की अगर बात करें तो इसको गलती भी नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअली ये होना बहुत जायज़ है कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है और आपको उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल रही है तो आप बहुत से डॉक्टर्स से मिलते हैं, और वो डॉक्टर्स डिफरेंट पैथीज़ यानी कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, अंग्रेज़ी, एलोपैथी, घर के पास वाले डॉक्टर, रिश्तेदारी में डॉक्टर, हम बहुत लोगों से बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आपके सफ़ेद दाग के इलाज में इसका क्या नुकसान हो सकता है, वो ये कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ मुझसे ही मिलना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं, मतलब मान लीजिए आपने किसी से भी कंसल्ट किया, आप पूरे तरीके से उनका इलाज पहले करके देखिए, चाहे वो फिर एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे फटाफट स्विच करते रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हर साइंस का अपना एक तरीका होता है इलाज करने का। आपने अगर पूरा टाइम दिया ही नहीं, और इस केस में जहाँ पर बच्चों को सफ़ेद दाग होता है, आप जब मल्टीपल डॉक्टर्स से मिलते हैं तो उनकी जो साइकोलॉजिकली जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे, वो बहुत ख़राब होता है। तो सबसे पहली मिस्टेक, अगर आप सफ़ेद दाग में अपने इलाज को बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं, वो आपके लिए गलत हो सकता है। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा जिससे मुझे परेशानी होती है, क्योंकि उसके बहुत से नुकसान होते हैं, सच में बहुत से नुकसान होते हैं, इलाज होना तो बहुत दूर की बात है, आपके शरीर पे बहुत नुकसान होते हैं, और वो है सेल्फ मेडिकेशन। अब ये वर्ड को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी कि कई बार पेशेंट्स मुझसे भी बोलते हैं कि मैम आपकी ही दवा खा रहे हैं, 6 महीने पहले दिखाया था, आप ही की तो दवा खा रहे हैं, आपके यहाँ से ही कुरियर करके खा रहे हैं। आप मुझे सच में बताइए कि अगर आपको दवा खाने से और मुझे आप लोगों के लिए ट्रैवल ना करने से या क्लिनिक पे बैठने से फ़ायदा हो जाता, तो ऐसा डॉक्टर्स क्यों करते, या मैं भी क्यों ही करती? वो इसलिए क्योंकि हर पेशेंट, हर केस, हर बीमारी अलग अलग होती है, उसको एनालाइज करके दवाओं का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने अपने इलाज की बात करी। अगर मैं किसी और इलाज की बात करूं, अगर हम एलोपैथी की बात करें, अगर आप वहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स वाली दवा ले रहे हैं, अगर एक पर्चे को आप बिना अपने डॉक्टर को दिखाए लंबे समय तक लेते हैं, फिर आपके लिवर पे बहुत नुकसान हो सकता है। सेम वे अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, आपने उसे चेंज नहीं करवाया, तो भी नुकसान हो सकता है, बिकॉज आपका लिवर हर सीज़न, हर एज, हर बीमारी के साथ, या बीच में आपको कोई और बीमारी हो गई, बहुत से फैक्टर्स की वजह से उसकी जो काम करने की जो क्षमता है, जो उसकी एफिकेसी है, वो चेंज होती है। वो एक डॉक्टर ही आपके लिए चूज़ कर सकता है कि हाँ अब इस तरह से दवा लेनी है, अब इसको चेंज कर लीजिए। आपको हो सकता है बहुत सिंपल लगता हो कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा लिखी और हम वापस आ गए, ये दवा तो पहले भी कभी लिखी थी, 6 महीने पहले भी। लंबे इलाज में कुछ दवाएं आपको बार बार डिफरेंट तरीके से दी जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप वो दवाएं खुद से ले सकते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि आपको डॉक्टर से मिलके ही दवा लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। एक और कॉमन मिस्टेक है जो मैं बहुत देखती हूँ, इसको भी मैं मिस्टेक नहीं मानती हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपकी गलती निकाल रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो आपको करने से मैं रोकना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जहाँ पर बच्चे को कुछ पैर पे लगा दिया गया था सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए, और वो लगाने से उस बच्चे का पूरा पाँव एक तरह से जल गया था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि मैंने केस देखा हो, ऐसे बहुत केसेस होते हैं। और उसको सफ़ेद दाग का इलाज देने से भी पहले हमें उसकी स्किन को ठीक करना पड़ा, जिसमें बहुत समय निकल गया। तो जब मैंने उनसे पूछा सेकेंड विजिट में कि आपको किसने सजेस्ट किया था ये, तो उन्होंने बोला हमारे घर के पास कोई रहते हैं, उन्होंने हमें कुछ जड़ी बूटी बोला था, ये लगा लो, पीस के हमने लगा ली। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए, जिसको फ़ायदा हो जाएगा वो उसके गुण गाएगा, वो कहेगा बहुत अच्छा रामबाण इलाज था, बहुत सही रहा। बट अगर आप कोई ऐसा ट्रेंड या ऐसी कोई सलाह जो किसी रैंडम तरीके से आ रही है, आपकी स्किन पे अगर नुकसान कर दे, तो सफ़ेद दाग बेहतर होने की बजाय रिवर्सल में चले जाते हैं। तो बिना किसी साइंटिफिक उसकी वैलिडेशन, मतलब किसी दवा के नाम पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी दवा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी, यूनानी हो, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट गलती है कि आप अपनी डाइट में क्या कर रहे हैं, और डाइट में वो यूजुअल गलती नहीं जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसकी बात आपको पता है कि मैं हमेशा करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज़ है जो डाइट में हाँ की लिस्ट में लिखी हुई है, आपके डाइट चार्ट में हाँ और ना रहता है कि ये चीज़ें आपको अलाउड हैं,
उन्हीं में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस लोग बना लेते हैं और वो अनजाने में हो रहा होता है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे इतनी डाइट में ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज़ हो रहे हैं जो एक आयुर्वेद के हिसाब से स्किन के लिए और स्पेशली सफ़ेद दाग के लिए बहुत नुकसानदायक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा जहाँ पर वो लेडी सारी उनकी जो डाइट थी वो इंस्टाग्राम की रील्स के अकॉर्डिंग जो भी उसमें मिक्स करा जाता है सब कुछ मिक्स करके वो खा रही थी। शिमला मिर्च और पनीर को मिक्स करके एक डिप बना रही थी, उसके बाद वो पनीर के साथ भी और कुछ ऐसा मिला रही थी जो उनके स्किन के लिए सही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि डाइट ट्रेंड्स को फॉलो करने की बजाय अगर आप अपना खाना सिंपल रखते हैं, मतलब आपको सिंपल दाल रोटी सब्जी या कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन जो सालों से चलते आ रहे हैं आपके घर में, आपकी दादी नानी मम्मा जो खिलाती रही हैं, आजकल के जो रील्स पे कॉमन हो रहे कॉम्बिनेशन है वो आप ना फॉलो करें, सिंपल खाने पे आप ज़्यादा ध्यान दें। सबसे आखिर में एक ऐसी बात जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोग अपने दिल में मान लेते हैं, ऊपर से चाहे कुछ भी बोले कि नहीं नहीं हमें विश्वास है, हम पूरे विश्वास के साथ आए हैं, मन में उनके एक ये बात बैठ जाती है क्योंकि डॉक्टर से मिलने से पहले, मुझसे मिलने से पहले, किसी भी डॉक्टर से मिलने से पहले वो अपने आसपास लोगों से, फ्रेंड्स से बात करते हैं और ये मिथ उनके दिमाग में, एक मिथ्या उनके दिमाग में बैठ जाती है कि सफ़ेद दाग कभी ठीक नहीं हो सकते। ये गलती सबसे बड़ी गलती है। आपको ये जो डर, ये जो एक मिथ है अपने दिमाग में बैठने नहीं देना है। आप परहेज़ पालन करिए, आप दवा खाइए, आप पूरे विश्वास के साथ इलाज करें, फिर देखिए कि क्या सफ़ेद दाग ठीक होता है या नहीं होता। फिर अगर आपके मन में ये डर बैठता है, वो डर जायज़ है, बट उसके बिना इस डर से आपको जीना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका सफ़ेद दाग ठीक हो सकता है अगर आप राइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें।